दरभंगा हिंसा मामले में नामजद डिप्टी मेयर नाजिया हसन बोर्ड की बैठक में पहुंची। भाजपा ने मांगा इस्तीफा। एसएसपी बोले सभी आरोपियों की होगी गिरफ्तारी। दरभंगा में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सीएमई कार्यक्रम। सड़क दुर्घटना के घायलों के प्राथमिक उपचार पर दिया गया प्रशिक्षण। दरभंगा में 27 जुलाई को निकलेगी विशाल गौ सम्मान आवाहन यात्रा। तैयारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न। लहरियासराय स्टेशन पर ट्रेन से उतरने चढ़ने के दौरान हादसा। 29 वर्षीय युवक की मौत। दरभंगा में समाज में शांति और न्याय पर एक दिवसीय सेमिनार। संविधान के मूल्य और सामाजिक सद्भाव पर दिया गया जोर। बिरौल के पटनिया पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई भारत स्वयंसेवकों से किया संवाद। दरभंगा में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में नामजद डिप्टी मेयर नाजिया हसन शनिवार को नगर निगम की बोर्ड की बैठक में शामिल होने पहुंची। उनकी मौजूदगी की सूचना पर पहुंची पुलिस, लेकिन बैठक समाप्त होने से पहले ही वहां से नाजिया हसन निकल पड़ी। वहीं एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने कहा है कि हिंसा मामले में प्राथमिकी में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। केस में जिनका नाम दर्ज है वो गिरफ्तारी हो रही है या फिर उसमें? तो अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, जो आदमी मिल रहा है उसकी गिरफ्तारी हो। उप महापौर के यहाँ भी मतलब छापेमारी की गई है क्या? तो अभी नहीं हुआ है, बट हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी अनुसंधान में जो नाम है उनके सबकी गिरफ्तारी हो। थैंक यू। दरभंगा के सरकार क्लासेस कल्याणपुर में एसवी हॉस्पिटल के तत्वाधान में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा सीएमई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 55 ग्रामीण चिकित्सकों ने भाग लिया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा ने सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के प्राथमिक उपचार, आपातकालीन प्रबंधन, इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन लगाने की सही तकनीकी और अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में प्रारंभिक उपचार की जानकारी दी है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हमारे बगल में बैठे हुए हैं रामदयाल जी, सतेंद्र जी, महेंद्र बाबू, और मंच के नीचे आप सभी लोगों का मैं अपने हृदय के अंतःकरण से आप सभी का स्वागत करता हूं कि इस तपती हुई गर्मी में आप लोग 2 मिनट हमसे सुनने के लिए यहाँ पर में आप लोग आए हैं। हम यहाँ पर आप लोग ज्ञान देने के लिए आए हैं। सभी का ज्ञान आप लोगों के पास पर्याप्त है और कोविड में ऑनलाइन माध्यम से इतना ज्ञान अब लोगों को मिलने लगा है कि ज्ञान अब पेमेंट पे ज्ञान नहीं मिलता, फ्री में ज्ञान मिलता है। तो गरीब से लेकर के अमीर तक कोविड दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद की जिला स्तरीय बैठक रविवार को राम जानकी हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में 27 जुलाई को प्रस्तावित विशाल गौ सम्मान आवाहन अभियान यात्रा को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य गौ संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के प्रति जन जागरण करना है। जय श्री राम, जय गौ माता। हकार हकार हकार। सभी राम भक्त गौ प्रेमियों से आग्रह और निवेदन है, यह हकार है कि पूरे देश भर में कल 27 जुलाई एक ऐतिहासिक क्षण है। गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरे देश भर में हिंदुओं के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। 2 हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से वर्तमान सरकार को हम लोग यह मांग करेंगे, अपने मांग पत्र देंगे जिसमें गौ माता की संरक्षण हो, सुरक्षा हो और गौ की हत्या पूर्णतः भारत से बंद हो। इसके लिए पूरे देश भर में 27 जुलाई को यात्रा निकाली जा रही है, गौ सम्मान यात्रा। जिसके निमित्त अपने दरभंगा में भी कल 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार को स्थान मनोकामना मंदिर के प्रांगण से विशाल और भव्य गौ सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। आप सभी देश के राम भक्तों से, गौ भक्तों, गौ प्रेमियों से मैं आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हो और गौ माता की सुरक्षा संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करके पुण्य के भागी बने।
दरभंगा के लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जननायक एक्सप्रेस से उतरने या चढ़ने के दौरान युवक रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। जीआरपी ने मृतक की पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद निवासी प्रदीप कुमार सहनी के रूप में की है। लड़का का है, ठीक है, वो जो अमृतसर से आ रहा था, तो उसको आ रहा था तो अपना जो लहरियासराय में उतरने के समय जो है उसको गाड़ी चलता में उतरने के समय जो है अंदर में गिर गया, पैर स्लिप कर गया, तो वो अंदर चले गया। ये लहरियासराय स्टेशन में हुई है। ये कितने बजे की खबर है और इनका नाम क्या? 3 बजे का कांड है। 3 बजे करीब हमको 3 बजे हमको पता चला। 3 बजे आपको पता चला। क्या नाम है लड़के का? प्रदीप सिंह। उम्र कितना है? वही 28-29 साल का। ये अमृतसर में किस तरह का काम करते हैं? वही कटाई उठाई का जो घर में बनाता है। अच्छा अच्छा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा बालूघाट के। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है इनका? भरत सनी। तो ये शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं? दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस के बैनर तले समाज में शांति और न्याय की स्थापना विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने किया, जबकि मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे रहे हैं। जस्टिस ये संस्था बिहार में पहली संस्था बनी है जो पीस और जस्टिस के लिए काम करती है। इस संस्था की स्थापना पटना में 26 मार्च को हुई इसी साल, और इससे पहले 30 जनवरी को अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग पटना के बड़े होटल में जमा हुए और इस बात पर विचार किया कि बिहार में जो इस वक्त आपसी भाईचारा प्रेम जो बिगड़ता जा रहा है, कैसे ये स्थापित हो और समाज में कैसे शांति व्यवस्था हो सके और पहले की तरह जो मानवीय प्रवृत्ति है, लोग एक साथ प्रेम से और एक साथ मोहब्बत से रह सकें, इसी के लिए दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड स्थित पटनिया पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता बैजू शाह ने बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, बाल विवाह, दहेज प्रतिषेध कानून, श्रम कानून और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने छोटे विवादों को लेकर लोक अदालत और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने तथा पात्र लोगों से निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाने की अपील की है। इस दौरान 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। दरभंगा समाहरणालय स्थित एनआईसी केंद्र से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत माई भारत के स्वयं सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांव बताते हुए उनके विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त स्वप्निल भी मौजूद रहे। संवाद के बाद स्वयं सेवकों ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दोहराया है।